धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मम भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। सर ज्वाइन किए हैं दुबे सर? हाँ हाँ मैडम जी। जी जी जी। पाठक सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सेट कर दो। ओके ओके ओके। आप अपना देखते रहो ना, मैं जोड़ रही हूँ थोड़ी। एकदम कम हो गए ना बाल। फिर नया नहीं आता है। आएगा ना देख भाई, लिखिए। अच्छा सर मेरे पास वो लिखिए मैडम। 1 मिनट सर, थोड़ा सा नेट सेट कर रहे हैं। जी जी। हेलो पाठक सर। अरुण पाठक, मनोन, मनीषा, बेबी, मैं लोग ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर मनीषा कौन, अपनी वाली तो नहीं है? हमारी मैडम है ना ये। हाँ हम्म, अच्छा अच्छा हाँ। इसको दबा। ये आप आएंगे। नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ हाँ नहीं नो प्रॉब्लम, आराम से करिए। हरिहर सर आवाज आ रही है? हरिहर सर हाँ मैम आ रही है आवाज मैम। आ रही है ना? पाठक, पाठक हाँ सर, पाठक सर पाठक का नहीं सर आ रहा है, पाठक सर शायद। आ गए, आ गए सर, आ गए। उनका नेट ना वो क्लियर नहीं आ रहा लगता है। यस आज शशि मैम भी नहीं आई है अभी तक। नहीं, अभी अब थोड़ा 5-10 मिनट लगता है लोगों को ज्वाइन करने में। जी सर का ना नेट आ रहा है जा रहा है, पाठक सर का तो रास्ते में है। हाँ जी सर, अपना तब तक हिस्ट्री बताएंगे दुबे सर। हाँ मैडम, जी जी वही जो कल आपको बताया था वही है परसों। ये जो है ना होठ के ऊपर से, पहले ऊपर के होठ से ना जी अचानक शुरू होता है, वो जाके ये कान के ऊपर तक में ना जी पहुंचता है वो वाला दर्द, और कभी भी हो सकता है, कहीं भी होता है, और बहुत ही असहनीय। और मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मतलब ना खाना खा सकता हूँ, ना ब्रश कर सकता हूँ, ना बात कर सकता हूँ, इन सब में बहुत तकलीफ होता है मैडम।
और कई सालों से है, एलोपैथिक दवाइयाँ लेता हूँ। कितने साल तो से है सर? ये कम से कम 5-6 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा, उसके आज पहले और कोई तकलीफ थी आपको? नहीं नहीं, और कोई तकलीफ नहीं थी। आज सवेरे की घटना बता रहा हूँ। 9 साढ़े 9 बजे वो हल्का सा दर्द शुरू हुआ। जी और इवन मैं खाना खाने बैठा तो मैं मतलब खाना खा नहीं पा रहा था, दांत से चबा नहीं पा रहा था, मतलब इतनी तेज दर्द हो रही थी जैसे बिजली चमकती ना। जी 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 जी, या स्पार्किंग होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिसिटी जी। में, बस उसी टाइप का होता है और पसीना हो जाता हूँ। और इवन खाना भी नहीं खाया फिर मैं आज। ओ, मतलब इतनी और बीपी तकलीफ, इतना बीपी शुगर है इतने आपको? तकलीफ। जी। बीपी शुगर है? बीपी शुगर है? शुगर मेरे कंट्रोल रहता है जी। है ना लिखो। हाँ लेकिन है, तो मैडम पूछ रही कितनी है। बीपी भी लिखो। बीपी है, शुगर है। और अच्छा बीपी भी करीब 15 साल करीब से है। और उसकी अच्छा दवाई रोज लेता हूँ एक मैडम, कम कम पावर का है। और अच्छा। शुगर भी है, वो अभी भी चेक कराया था तो 140 150 ऐसा कुछ रहता है। मेडिसिन 130। लेते हैं आप सर? हाँ हाँ जी जी, एक एक टाइम। दोनों का मेडिसिन चल रहा है कंटिन्यू? हाँ हाँ, कंटिन्यू चल रहा है जी। और कोई स्ट्रेस है आपको? स्ट्रेस रहता है, तनाव? स्ट्रेस तनाव तो कुछ नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ अचानक में क्या हुआ। मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ समझता था, ठीक है मैडम। जी और मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह भी मतलब अपनी गार्डनिंग वगैरह में कर लेता था रोज 1-1.5 घंटा। पैदल चलने में कोई समस्या नहीं होती थी, कभी सांस नहीं भरता था। अभी जी। मतलब वहाँ गए थे हम लोग, कहाँ जी, हम्म, कुंभ गए थे, महाकुंभ में, उसमें 20 किलोमीटर पैदल चला मैडम आते जाते, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। अभी क्या हुआ, 14 अप्रैल को अचानक ना, मतलब कुछ अनईजी लगने लगा मेरे को, जी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी। तो जी अब यहाँ गए न्यू कोरबा। उन्होंने चेक वेक किया, ईसीजी लिया और दवाई ववाई दिया और वो लगाया बॉटल। उसके बाद जाइए घर, बोले ठीक है। उनकी जी। दवाई ठीक नहीं हुई। डिहाइड्रेशन हो गया है। हाँ, उनकी दवाई ठीक नहीं हुई। दूसरे दिन तो मैं मनीष पाठक जी के पास चला गया। नहीं तो ठीक है मैडम। इंजेक्शन इंजेक्शन किस चीज का लगाया उन्होंने? वो पता श्वास नहीं के किस लिए? चीज का है। जी जी, क्या मालूम सर वो मैडम क्या चीज का। पर्ची है आपके पास वो? पर्ची तो मैं ढूंढ के आपको पर्सनली मिलूंगा तो बता दूंगा, यहाँ जी आऊंगा जी आपके हॉस्पिटल में तो। जी। इससे उसके बाद पहले मनीष पाठक। इंजेक्शन लगे आपको? श्वास की प्रॉब्लम थी? हाँ, मतलब हाँ थोड़ा सा अनईजी लगा। जी तो वहीं तो वो लोग बोले डिहाइड्रेशन हो गया, ये हो गया, वैसा कर कुर के 1-2 बॉटल भी चढ़ाए। और उसके बाद फिर छोड़ दिए, पहली बार में। डिहाइड्रेशन कैसे? अब वो उनका ओपिनियन था कि डिहाइड्रेशन कैसे हुआ, क्या आपको हुआ क्या करके। लूज मोशन हुए थे उस समय? नहीं नहीं धूप नहीं, में बहुत कुछ दिन नहीं तक कुछ नहीं, काम किए धूप में थे। गार्डनिंग कर दिया था ना तो अप्रैल में। तो धूप अच्छा तेज थी जी। तो अच्छा अचानक अचानक ना मेरे को थोड़ा सा हल्का सा सिर घूमा वहां पर धूप में। तो मैं अच्छा आया चक्कर आया? जल्दी से, जहाँ चक्कर तो नहीं आया, हल्का अच्छा घूमा तो मैं घूमा जल्दी तुरंत? से, हाँ जल्दी से घर रूम में आया, नहाया, हम्म, खाना खाने बैठा तो मतलब 2 रोटी खाने के बाद ऐसा लगा कि मेरा को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं जाके बिस्तर में लेट गया मैडम। तो मैं सोचा 2 घंटे बाद ऑफिस जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। 2 घंटे जी बाद जब उठा ना तो फिर चक्कर आ रहा था मेरे को। तो वही वहीं चले गए, क्या नाम से, न्यू कोरबा। तो उन्होंने इंजेक्शन दिया और 2 सिरिंज चढ़ाए चलाइन और उसका दवाई वही दिए। पानी की कमी हो गई है वो बोले। बोले पानी की कमी हो गई करके, ऐसा उनका कहना था। ईसीजी भी जी लिया, ओके था बोले। फिर दवाई से ठीक नहीं हुआ तो मैं मनीष पाठक जी के पास गया, पहले उन्हीं को दिखाता था। जी। उन्होंने भी ईसीजी लिया और दवाइयाँ वहीं दी। बोले 10 दिन खाइए और फिर आइएगा। तो किस चीज दूसरे की दिन दवा तो दिया उन्होंने? अब उन्होंने अब सामान्य दवाएं ही दी है मैडम, उन्होंने कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन दवाई तो नहीं दी है। नहीं तो उनका बताए मेरे क्या पास कि क्या होगा। हुआ? हाँ बताया ना, मैं ऐसे थोड़ा अनईजी लग रहा था, ऐसा लग रहा था नहीं तो बोले नहीं, वो इसीलिए कर लीजिए। डॉक्टर क्या बताए सर कि क्या किस चीज का हम डॉक्टर दवा दे रहे, क्या हुआ है? नहीं बताया, आजकल डॉक्टर लोग हम्म, बताते क्या मैडम। नहीं बताए। डॉक्टर लोग तो बस अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और ये ले लीजिए करके, पूछने में जी चिड़चिड़ाते हैं, है ना। जी तो जी। फिर क्या, उन्होंने दवाई दी और 10 दिन की खाइए बोले तो 2 दिन तक उसको खाया, 1-1.5 दिन वो भी ठीक नहीं हुआ। फिर दोपहर को हाँ अचानक ना मेरे को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगी जी घर पे। फिर क्या किया जाए, तो एक मेरे मतलब फैमिली फ्रेंड है, उनकी बिटिया डॉक्टर है, एमबीबीएस। जी तो वो यही है, तो उसको फोन किए तो आई, तो वो बोली कि आपके ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और बीपी भी डाउन हो रहा है, और एक चीज और क्या बोली, तो इसको आप चलिए यहाँ से, बोले हॉस्पिटल चलते हैं करके। तो हम नहीं तो लोग आराम से। उस समय हाँ, पल्स कल था, ऑक्सीजन कम था, बीपी हाँ कितना था? हाँ हाँ, कम कितना था वो। था? बीपी भी कम ही था मैडम, 90 60 90 60 90 था। और पल्स वगैरह भी 30 40 40 50 था। 45।
तो हम लोग फिर भी हम अच्छे से कार में गए यहाँ से बालको, लोग बोले बालको में अच्छे डॉक्टर आ गए हैं, तो वहाँ अच्छा चले गए। वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, कोई अच्छा फेमस डॉक्टर हैं, बाबू करके कोई, महेश बाबू या क्या है। तो उन्होंने वहाँ गए तो तब तक मेरा ऑक्सीजन लेवल और कम हो रहा था, तो उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया। और अच्छा अपने तरफ से उन्होंने भी ट्रीटमेंट किया, जो भी किया, 2-3 घंटे एडमिट रखे। स्टेबल किए वो। और उसके बाद मेरे को बोले कि आप इनको बाहर ले जाओ करके। मैं बेहोश वोश नहीं हुआ था, सब ठीक था। जी तो जी फैमिली को बोले बाहर ले जाओ। तो बाहर में अब कहाँ जाएंगे, सांस लेने में तकलीफ हो ही रही थी। तो उन्होंने अच्छा एम्बुलेंस हम लोग वहीं से किए और अपोलो चले गए बिलासपुर। रात हम्म, को 11 बजे निकले यहाँ से, 2:30 बजे पहुंचे। तो इस दौरान रास्ते में मेरे को ऑक्सीजन तो लगा ही था। हम्म। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही थी। रतनपुर से आगे जाने के बाद, जी मैडम, जी 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 हाँ सर कंटिन्यू। रतनपुर से आगे जाने के बाद थोड़ा सा घबराहट टाइप का लग रहा था, और सांस मतलब गला सूख रहा था। जी 2-3 जगह ऐसे हल्का 1-1 मिनट रुकवा के गाड़ी को, मैं पानी का 2 घूंट पी करके फिर ले दे करके अपन पहुंच गए अपोलो। ठीक जी है। और वहाँ पहले से खबर था कि हम आ रहे हैं करके, डॉक्टर ने जी खबर कर दिया था, तो इमीडिएट हम्म, उन्होंने लिए। और जो बड़ा वाला ऑक्सीजन रहता है ना, जी यहाँ तो छोटा छोटा था, वहाँ बड़े साइज वाला था, वो उन्होंने किया। और रात भर मुझे एडमिट रखे, इको वगैरह किए, जो भी किए। सवेरे हम्म, डॉक्टर आए वहाँ से, डॉक्टर का नाम क्या है वहाँ पर, MP श्यामल। श्यामल जी है वहाँ पर। अच्छा तो श्यामल श्यामल, वो तो उन्होंने सवेरे 9:30 बजे मेरे को बोले कि आपका वो एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला अच्छा एंजियोग्राफी करना पड़ेगा तो कर तो दीजिए। उसके पहले आपका ये लिपिड प्रोफाइल वगैरह नहीं कराए थे डॉक्टर यहाँ? कराए थे मैडम, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं था कभी। तो फिर क्यों? कभी नहीं था। क्या पता नहीं, वहां पर फिर वो बोले कि कर देते हैं, मैं अच्छा बोला कर यहाँ दीजिए। यहाँ आपका ईसीजी को सब ठीक था? अब ठीक था, सब इसीलिए जी यहाँ भी नहीं, ठीक था, वहां डॉक्टर भी ठीक था। पाठक बोले थे थोड़ा हालांकि दिख मनीष रहा है। पाठक जी बोले कि आप टाइम से आ जाना, नहीं तो परेशानी में आओगे, ऐसा बोले थे वो। जी इतना किए थे, अब डिटेल नहीं बताए थे वो भी। जी तो गए तो उन्होंने सवेरे एंजियोग्राफी किया। अब मैं कहा मेरा हो गया, हो सकता है स्टंट उस्टंट डाल दिए होंगे, है ना। हम्म तो बाद में पता लगा 4 दिन एडमिट थे। हम्म तो मिसेस को बताया, बच्चे लोग को बताया कि इसमें बैलून तो डाल दिए हैं अपन ने, और उसको अच्छा फैला डाली दिए दी हैं। अच्छा और उसमें ना वो नहीं हम्म हो पाएगा, बोले क्या, स्टंट। Instant। क्योंकि कुछ ऐसे जगह में ब्लॉकेज था जिसके कारण हम्म, से स्टंट नहीं डलेगा। और अच्छा 3 ब्लॉकेज थी, मतलब तीनों उसमें वेंस में। और अच्छा उनका कहना कि 95% था, 97। 97 बता रहे हैं घर के लोग। हम्म तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट तो कर ही लिया था, फिर उन्होंने अपना काम कर दिया। फिर बोले इसका एक ही इलाज है, बाईपास। अच्छा तो वहाँ एडमिट थे, तो एक दिन तो वहाँ एक मैडम आई है कलकत्ता से। जी वो पहले वाले सर का तो काम खत्म मतलब हो गया था। वहां तक भी उन्होंने आपका अच्छे से केस को डायग्नोस नहीं किया? क्या पता ये कि नहीं वहां किया, तक उसको भी क्या, जी ये क्या जानेंगे जी मैडम। तो उन्होंने कहा कि आपका बाईपास करना पड़ेगा। वो अच्छा मैडम आई है इस वहां से, फोर्टिस से, कलकत्ता से। हम्म अभी ज्वाइन की है 2-4 महीने पहले। तो हम्म वो बोले कि चलिए आपका कल ऑपरेट कर देते हैं ऑपरेशन। हम बोले नहीं, हम कोरबा जाएंगे एक बार, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आएंगे। तो 1 हफ्ते रुके मैडम कोरबा में। कई लोग बोले वहाँ चले जाओ हैदराबाद, कई लोग बोले बेंगलोर, कई लोग बोले दिल्ली, जो भी। हम लोग बोले जो शुरुआत में हमको साथ दिया हम वही जाएंगे, कहाँ, अपोलो। तो दोबारा हम्म, गए मैडम, फिर ना वहाँ पर 4 मई को उन्होंने एडमिट किया, अभी इसी 4 मई को। अच्छा और 5 मई को उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अरे ठीक है, ऑपरेशन करके अच्छा 4 दिन रखे उन्होंने, अच्छा और बाईपास करके हम्म 5वें दिन उन्होंने छुट्टी दे दी। तो उस दिन से आज तक मेरे को 4 महीने से कोई समस्या नहीं है। जी ऑपरेशन के बाद से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं। अब उन्होंने जरूरत समझी होगी तभी तो बाईपास किया, अब मैं तो यही अच्छा समझूंगा। श्वास घबराहट अभी कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं तो मैडम, ये कुछ नहीं है। ये कैसे हुआ आपको ये जो पहले भी सांस घबराहट उबराहट कहाँ था, मेरे को नहीं था, मेरे को तो सोच ही नहीं नहीं सकता कि ये जो मेरा। आपको सेंसेशन हो रहा है ये जो नर्व का प्रॉब्लम हो रहा है ये आपको तो कि मेरे को मैडम क्या है, लगता है या तो मैंने एक बार ना ऐसे ही वो कराया था, क्या रूट केनाल। रूट केनाल। यही अच्छा डॉक्टर सरफराज है ना, यही अच्छा अच्छा सरफराज अच्छा। करके निहारिका के पास। उस तो समय मैंने बीपी था रूट, आपको? जी, हाँ। उस समय बीपी था आपको जब रूट हाँ कैनाल बीपी कराए? तो था, शुगर भी था। जी तो जी मैंने वहीं पर, मेरे को लगता है कि उनसे मैं वो करवाया, क्या नाम से, रूट केनाल। तो वहीं जी से गड़बड़ाया है कि क्या है।
और उसके बाद तो फिर मैं परेशान ही हूँ मतलब उस चीज में। और मौसम के हिसाब से बदलता है, सब ठंड के हिसाब से बदलता है। वहाँ डॉक्टर बताए हैं ना कि न्यूरो का प्रॉब्लम है। अभी भी आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे को तकलीफ हो ही रही है। और आज दिन भर में मैं इतना बात पहली बार किया हूँ किसी से, मतलब वो जी तकलीफ के कारण ना। जी जी। जब दवाइयाँ मैं लिया हूँ, वो ऑक्सीटाल दिए हैं, वो लोग तो ऑक्सीटाल इनको देते हैं। इनको जब आप बताए फॉलोअप के लिए जब गए अपोलो में, जी। तो फिर इन्होंने क्या बताया आपको? ये प्रॉब्लम हो रही है और ये मुझे प्रॉब्लम था पहले। इसके लिए तो उन्होंने कुछ बात ही नहीं किया ना, अच्छा। वो तो सीधा हार्ट पे आ गए ना। हाँ, उसको छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ हार्ट हाँ, को ही ले उनका गए। रोल ही नहीं था। वहां तो हम हार्ट प्रॉब्लम से गए थे, जैसा यहाँ बालको वाला ने रिफर किया था। उन्होंने हम्म। सिर्फ हार्ट से संबंधित काम किया, ये सब तो उन्होंने देखा ही नहीं। इस चीज के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। मैं ओ, बताया कि दवाइयाँ लेता हूँ रोज, तो मेरे को अपने जो मेडिसिन देते थे उसके साथ में वही दवाई को मेरे को देने लग गए, जो मैं खाता था डेली। तो कभी जी कभी 8-15 दिन बढ़िया आराम रहता है मैडम, जी दवाई खाने के बाद से। फिर कब अचानक उठ जाएगा नहीं कह सकता। और वो मैं आपको कल बताया था ना उस दिन, क्या नाम लिए लिए थे इसका, अपने जो। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है। हाँ हाँ, ऐसे ही तो लोग डॉक्टरों को यही कहना। मैंने 10 डॉक्टर दिखा दिए हैं इसमें, 10 10 डॉक्टर को। तो आज तक सब दवाई ही देते हैं, कभी कोई टेग्रीटाल देता है, कभी कोई ऑक्सीटाल देता है, कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, बोले बाद में बोलते नहीं तो ऑपरेशन। ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो अभी आपका मेडिसिन में ब्लड डाइल्यूट करने के लिए भी ले रहे हाँ, होंगे एक कोई एक एक, supplement? हाँ दोपहर को, हाँ एक। अच्छा। वो मेरा ना, वो उसके ऑपरेशन के बाद से उन्होंने एक ही दवाई दिया है बस, जी ब्लड पतला करने का, और कोई अलग जी। से सप्लीमेंट दवाई नहीं दिया उन्होंने। और बाकी मतलब रूटीन में जो बीपी शुगर का कोई वो लेते हैं? हाँ, रूटीन में तो शुगर और बीपी का जो मैं पहले भी लेता था ना, हम्म। वही दवाई को थोड़ा और चेंज कर दिए अपोलो वाले ये मैडम जो ने। 10-15 साल पहले से आपको ये जो चल रहा है बीपी का, तो उसके पहले क्या प्रॉब्लम होता था आपको? कुछ नहीं आपको कैसे प्रॉब्लम पता? होता था, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा घबराहट उबराहट लगा, तो ऐसे ही अच्छा। डॉक्टर मोडा को दिखाया। हाँ तो मतलब एक दिन उनके साथ गया मैं, छोटे भाई को लेके, मैं बोला मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा। तो जी। वो मेरे को लेके गया मोडा डॉक्टर के यहाँ। और उसके बाद हम्म वेटिंग में हमारा नंबर था 10 12 जो भी था, और डॉक्टर साहब हम्म ऊपर थे अपने घर हम्म घर के। तो मतलब इतना घबराहट मेरे को हो रहा था, तो मैं चला गया ऊपर कि हम्म। सर के पास, कि सर मेरे को जल्दी देखो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है करके। अच्छा। तो फिर वो आए, उन्होंने भी, उस जमाने में ईसीजी बहुत बड़ी बात होती थी, ईसीजी वगैरह कर दिए, दवाई दे दिए थे, तब से चला रहा है, तब से ही चला रहा है जी। और उस समय जो आपका लिपिड प्रोफाइल वगैरह जो कराए थे, तो उस समय नहीं कोलेस्ट्रॉल उस वगैरह समय बढ़ा कहाँ, था? नहीं उस समय नहीं, अभी कराए हैं। अभी जी। 4-6 महीने दो पहले एक तीन बार बार कराए हो थे। चुका है लिपिड हाँ प्रोफाइल, हाँ। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। कभी ऐसा कोई सीरियस मेजर नहीं दिखता था मैडम उसमें। कुछ यूरिक एसिड वगैरह रहता था नहीं पहले? नहीं, कभी नहीं बढ़ा है। नहीं। अब और यही है मेन। दैनिक जी, रूटीन आपकी बराबर थी जो पहले बराबर मैं, हाँ था मैं वैसे? बराबर, मतलब कई, मतलब मैं अपना शांति प्रिय आदमी, कोई ज्यादा हाँ भाग दौड़ भी नहीं, कोई ज्यादा वो भी नहीं, है ना। तो अपना जो काम चल रहा है चल रहा है, जॉब में है ही हूँ मैं। जी। बताया तो था, सर से मेरा अच्छा इसमें परिचय है। जैसे दैनिक रूटीन में जैसे हम क्या करते हैं, दिन में सोते हैं, दिन में सोने की आदत थी आपकी? ना, दोपहर में 1 आध घंटा पहले से कभी कभार। 8 घंटा सोना था। और जी जैसे कहीं बाहर गए हैं और जैसे वेग आया जी। टॉयलेट बाथरूम का, तो उसको बीच में ब्रेक करते थे, रोकते थे? नहीं नहीं, वो तो चला ही जाता था सामान्य वे में, अच्छा, नहीं यही जैसे कहीं चले बाहर जाते जा थे। रहे हैं और हाँ ऐसे नहीं, बीच में, अब और बाई हाँ चांस कहीं जाएंगे थोड़ी देर के इमरजेंसी बाद जाएंगे। जी कहीं पर मतलब सुविधा ही नहीं हाँ। है, तो फिर वाली बात थी वाला, नहीं तो अदरवाइज तो चले ही जाते थे। जी। ये होता क्यों है मैडम ये, ये ट्राइजिनल? सारा सारा नर्व का रूट तो जो है सर, ये वायु की वजह से होता है। अच्छा। और हाँ, वायु की वजह से होता है। जी। दूसरी बात है कि जैसे आपका ये सारी चीज होते जा रहा है सब कुछ, लेकिन इसको इग्नोर करते चले गए, आपका हाँ प्रॉब्लम हाँ। यहीं से था। ऊर्ध्वगत अच्छा। वायु थी आपकी, ऊर्ध्वगत वायु थी। जी। और वायु प्रकोप हो करके धीरे 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 वो सारे सिराओं में शाखाओं में जाकर जमने लगा। हाँ तो हाँ, कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल। हाँ सिस्टोलिक डायस्टोलिक आपका जब डिस्टर्ब हुआ तब आपको
उच्छ्वास हुआ तब आपको लगा कि मुझे घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है। जी। और उस समय पर्टिकुलर वायु का निदान होता ना, ये हाँ सारी हाँ। चीजें रिकवर हो जाती हैं। जो अब अभी क्या हम करेंगे करेंगे अब? वो पहले होना था। और क्योंकि हाँ अभी ब्लड पतला करने का भी दवाई दे दिए, और आपका बाईपास एनजीओ भी कर दिए। एनजीओ कर दिए, बाईपास कर दिए, तो रुक्षता और आ गई। तो हाँ हाँ रुक्षता में वायु का प्रकोप बढ़ना, और वायु को और जगह मिलते गया। और हाँ क्योंकि हाँ। पहले से आपका प्रॉब्लम है ये फर्स्ट, तो इसका निदान हुआ नहीं। जी दूसरे प्रॉब्लम इसके, हाँ, शाखागत प्रॉब्लम फिर बनने लगे आपके। जी जी तो इसमें और हम लोग चर्चा करेंगे। जी जी। और मैं और भी डॉक्टर को बुलाना चाह रही हूँ मैम। हाँ हाँ। शशि मैम, शशि मैम, हाँ जी। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम, बताओ। गुड इवनिंग, गुड नमस्ते। इवनिंग। अभी आपने केस सुना सर मैम? हाँ, ये इनकी केस टेकिंग मैंने आधी सुनी। एक्चुअली मेरे मोबाइल में पानी चला गया था तो मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए आज। जी चलिए कोई बात नहीं, पर इनका आधा सुना है। इनमें बाईपास वगैरह हुआ है जी और इनको पैल्पिटेशंस वगैरह या घबराहट वगैरह वो सब सारी चीजें हो रही थी। उस वक्त सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो एक जी। बात बताइए सर, आपको देखो, अगर हार्ट डिसीज होती तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने आज तक देखी है, एक तो डाइजेशन का इश्यूज मिलता है। तो हाँ हाँ। डाइजेशन में क्या नहीं तकलीफ नहीं, रही कभी थी समस्या पहले? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पेट कहीं ना हमेशा अच्छे से कहीं साफ होता था? ग्रहणी, कहीं ना कहीं ग्रहणी है, या वायु ऊपर जब गया है तो अपान की दृष्टि तो थी कहीं ना कहीं। अच्छा। क्यों? कहीं ना कहीं क्योंकि अपान सर वाला। आपसे हाँ मैम, बोलो प्लीज, आप प्लीज। जी मैम, जी कंटिन्यू करेंगे मैम। तो एक्चुअली क्या होता है ना सर, कई बार इंसान इग्नोर मारता रहता है। जैसे या तो कुछ लोग को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, मतलब जी। या तो जैसे सिंपल साफ साफ सामने से दिखेगा कि फ्रिक्वेंटली गैस एसिडिटी वगैरह रहती है लोग। जैसे देखो, आपकी दो प्रॉब्लम चल रही थी, आपको बीपी भी था, आपको शुगर की भी मेडिसिन चल रही थी। हाँ चाहे हाँ, बीपी चल हो रही चाहे है। शुगर हो, ठीक है। हाँ तो जी। बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बीपी और शुगर हुआ। और हाँ कुछ हाँ में क्या होता है, दो ही चीजें हो सकती हैं, वेदर स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा था या तो डाइट का और लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम था। हाँ हाँ। हो सकता है लाइफ स्टाइल भी थोड़ा बहुत रहे, और ये स्ट्रेस तो ऐसा कुछ खास नहीं था मैडम मेरे को। और नहीं कैसा सर, कोई ऐसा स्ट्रेस? होता है ना कि देखिए, बहुत सारे लोग को ना खुद ही नहीं समझ पाते उनको क्या होता है। क्योंकि कई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक दिन अगर थोड़ा सा भी कम मोशन हो तो वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको जब देखो ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, वो चलता हाँ रहता है इधर उधर कर करके। और क्या हाँ होता है, हाँ। क्योंकि प्रॉब्लम। शास्त्र एकदम साफ साफ कहता है, या तो वो सब आपका प्रॉब्लम फिजिकल नहीं था वगैरह। मैडम मेरे को। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कब जो कभी प्रॉब्लम नहीं था कभी भी मेरे को। वो प्रॉब्लम नहीं थी जी। तो सर आप काम क्या करते हो? मैं तो इंश्योरेंस में हूँ, जो गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है ना। तो इसमें तो टारगेट वारगेट तो कुछ होता नहीं होगा? हाँ, डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ मैं वहाँ पर। ये हमारी डॉक्टर मेरे साहिबा है ना, उनके पास, उनके पतिदेव के पास गाड़ियां हैं। वो सब वही देखता था मैं भी जी। नहीं, वो बात अलग है। मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो जॉब है, ये कोई हाँ। टारगेट बेस वाला जॉब है? कितना नहीं टारगेट नहीं कंप्लीट होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा स्ट्रेस वाला नहीं था, और कोई ऐसा होता है। देते हैं कैसे टारगेट हाँ, देते तो हैं? टारगेट तो देते हैं मैडम तो जी। बताइए ना, भी टारगेट रहता है। हाँ, वो इजीली कंप्लीट हो जाता था। कोई उसके पीछे भाग हम्म, दौड़ नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है। चलिए, जी। एक तो ये चीज था। और रात में लगभग आपको कितने बजे सोने की आदत रही है? 11 बजे। अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते थे? सवेरे 9 बजे। सवेरे 9 बजे? जी। 11 बजे बहुत नहीं सही। सोते मैडम, 1:30-2 बजे तक सोते हैं। पहले 11 बजे सो जाता डेढ़ था दो पहले। बजे सोते हैं मैडम। अरे अभी भी तो 9 बजे उठ रहे हैं, कौन सा हाँ, नौ नहीं वो बजे हमें अभी। ये ही निकालना है ना सर, आपको क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, हमें ये ढूंढना है। वो डॉक्टरों जैसे ब्रांचेस का ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपके हाँ रूट हाँ। तक जाना है। जी। जी जी। वो सुबह तो उठते एक हैं बात बताओ सर, 9 बजे। जब आप 9 बजे सोकर उठते थे तो ऑफिस कितने बजे जाते थे? मेरा ऐसा ऑफिस 10 बजे जाने का कोई ऐसा नहीं रहता था मैडम। मैं 1 बजे, 4 बजे, 2 1:30 बजे, बजे। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी अच्छा, मतलब जब मेरा। मर्जी चाहा तब ऑफिस चले गए, है ना? हाँ हाँ जी जी। ठीक। तो 9 बजे हार्ड जैसे ऐसा आप तो। सोकर उठते थे तो 9 बजे उठते ही पहले फ्रेश हो जाते थे कि कुछ पानी वानी पीकर जाना हाँ, पड़ता था पहले आपको? पानी, नींबू पानी पिया बहुत साल तक तो। हम्म। गरम करके, गरम और 3 गिलास में, और ये एक नींबू डाल के कई साल पिया मैं। उसके बाद फ्रेश फ्रेश हो गए, या फिर अपना गार्डनिंग में चला गया 1-1.5 घंटा। पेड़ पौधे का शौक है तो लगाया हूँ, तो उसका सब झाड़ू वाड़ू लगाना, उसका सब करना मैं ही करता था।
पूरा पसीना से लथपथ हो जाता था, तो आ करके फिर नहाने धोने जाता था, फिर खाना खा के ऑफिस जाता था। हाँ, तो जब आप खाना खाते तो आपको भूख अच्छे से लग चुकी होती थी? हाँ हाँ, जी जी। अच्छा, ये जो सुबह आप नींबू पानी पीते थे, क्यों पीते थे? किसी ने बताया था कि फ्रेश नहीं हो पाते थे इसलिए पीते थे? नहीं नहीं नहीं, वो बोले इससे वजन थोड़ा कम होता था। मेरा बीच में वजन 102 हो गया था ना। माय गॉड। 6 फीट हाइट है तो अरे सर, 6 एक, फुट की हाइट में कोई बहुत बड़ी हाइट थोड़ी है। 6 फीट की हाँ हाइट में ज्यादा ज्यादा मान लो 75 किलो रहे, 80 किलो रहे। 80 रहे तो मेरा 102 था। तो मैं हाँ जी। वजन कम करने बोलते थे, कम करता है नींबू पानी करके और इम्यूनिटी बढ़ाता है करके। तो काफी साल हम्म। लिया। इवन वो उस दिन के प्रॉब्लम के मतलब के पहले तक लिया हूँ, एक दिन पहले तक। हाँ, तो ये समझो कि 50% इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। हाँ ठीक हाँ, है। जी। तो चलिए, एक तो वेट ज्यादा था आपका और दूसरा ये चीज था। फिर लंच कितने बजे करते थे? 2 बजे। अभी आपने खाया 11:30 12 1 बजे तक, फिर 2 बजे फिर? हाँ, नहीं 2-3 बजे। 11:30 बजे कहाँ खाते थे? 1:30 बजे सीधा खाते थे मैडम, लंच लेते थे सीधा। एप्पल वगैरह काट देते थे अच्छा। बस। पहले। पहले भी तो एक आध एप्पल या कुछ खाते थे, हाँ, नाश्ता सीधा कैसे करते थे? सीधा खाना ही खा लेता था मैडम, 2 बजे 1:30 बजे। 1:30 2 साढ़े बजे तक सुबह के 9 बजे उठे रहते थे, तो 2 बजे तो भूख लग जाती रही होगी। हाँ, 9:30 10 बजे मतलब पानी वानी पी के, नींबू पानी करके, गार्डनिंग वार्निंग करके, नहाने के बाद फिर खाना खा लेता था। नहीं, मतलब जो भूख लगी होती थी बड़ी दबाकर, मतलब कहते हैं कि अच्छी भूख लगी रहती थी कि बस भूख लगी रहती थी? हाँ, भूख के मामले में मैं धनी हूँ। अच्छी भूख अच्छा। ही लगती है मेरे को, ऐसा नहीं कभी कि भूख के कारण मेरे को कहीं जी, उसकी ठीक कोई है। समस्या नहीं रही मैडम। और फिर दोबारा रात में कितने बजे खाते थे सर जी? 10 बजे। 10 बजे फिर अच्छे से भूख लगी होती थी? हाँ हाँ, 10 बजे, 10:30 बजे, ऐसा टाइप का, 2 रोटी 3 रोटी बस खाली। तो वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो हाँ, आप? अरे एकदम पंडित आदमी है मैडम, ब्राह्मण है। आजकल ब्राह्मण सर सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हाँ हैं। हाँ, वही तो इसीलिए मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि नहीं हमारे खाने का। नहीं खाता मैडम। हमारे परिवार में नहीं खाते मैडम। बाकी ठीक है, जगह तो चलिए, है, अच्छी बात है। सही सही बात है, बाकी ठीक जगह है। तो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कोई नॉनवेज बात कभी नहीं। इवन अंडे भी नहीं खाया मैडम, ना घर में खाए, ना समाज में, ना कहीं होटलिंग। अच्छा, बहुत ज्यादा ठीक है, होटलिंग में चलिए। है ना, बहुत बहुत तेल वेल का खाना भी नहीं खाए, बहुत ऐसा। जी। अच्छा, अभी चाय हो गया। वगैरह दिन भर में कितना लेने की आदत है चाय सर दो आपकी? दो देखिए मैडम, आज आज 30 साल से मैं चाय अपनी खुद बनाता हूँ। हम्म। सवेरे की चाय मैं अपने हिसाब से थोड़ी सी कड़क, थोड़ी सी मीठी बनाता था, 1 कप। हम्म। और शाम को हम्म। 1 कप पीता था बस। बीच में ऐसे कहीं फ्रेंड्स के यहाँ चले गए, किसी दोस्त के यहाँ चले गए, किसी कस्टमर के यहाँ चले गए, तो कभी कभार हाफ चाय वो हो जाता था, वरना इतना ज्यादा नहीं था मैडम। ठीक है। तो जी। एक मतलब एक अच्छी आदत सिर्फ वही थी कि रात में लेट सो करके सुबह लेट उठने की, है ना? हाँ हाँ, मैं 8 घंटे की नींद अभी भी ले लेता हूँ, पहले भी ले लेता था। नहीं, वो सर 8 घंटे की नींद तो होती है, लेकिन एक बात आपको और बता दूं, ब्राह्मण हूँ तो इसलिए बहुत क्रिस्टल क्लियर, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, डॉक्टर शशि तिवारी जी बोल रही हूँ। तो वहां जी पर जी। सिंपल सा नियम होता है कि जो 8 घंटे होना चाहिए वो सूर्योदय से पहले हो जाने चाहिए पूरे। हाँ हाँ, ये है, पर ये मेंटेन नहीं हो पाया, शुरू से ऐसे ही हाँ, रह तो गया। इसीलिए, क्योंकि जब सूर्योदय के बाद वो 8 घंटे चलते हैं तो वो उल्टे हो जाते हैं। ठीक है। सूर्योदय के बाद वाला 3 घंटा एक्स्ट्रा जो चलता है ना, 6 से 9 चला ना, 10 जी। हाँ। हाँ, तो वो बहुत गलत हुआ। ठीक है। जी चलिए, कोई जी बात नहीं है। जी। मैम, आप इनका एक हेतु तो आपके पास बढ़िया से दोनों ही मिल गया, वात पित्त का भी है, कफ का भी है, और जी आगे भी जी। बहुत सारे होंगे, वो कफ आप बात करेंगे तो कफ धीरे का धीरे निकल कर कफ आएगा। का साममल ये भी है, होगा। साममल भी हाँ, मिलेगा। कफ एक का बार भी अपनी जीभ जरा दिखाइए सर। हाँ, ना तो सामता है। जीवा तो सामता है ही। हाँ, चलिए, अंदर कर सामता लीजिए है। प्लीज। पित्त भी अनुबंधित है। जी हाँ, वो होगा, उनके फेस के लुक में है अभी। आप जी अपने जी। हिसाब से मैम ट्रीटमेंट करिए, आपका तो वैसे भी बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। अच्छा आएगा। अभी नहीं मैम, मुनमुन जी के भी रिजल्ट कोई की बात पेशेंट? नहीं है, क्योंकि बाईपास भी हो चुका और हम्म। ब्लड डाइल्यूट के लिए भी चल रहा है। और हम्म। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, जो अपने एक जी जी। पेशेंट और पहले थे ना, मैडम के जो पति थे हाँ। ना एक, उनको भी। हाँ, तो ये इसमें तो चलाएंगे, लेकिन हेतु हमारा और भी है मैम, हेतु और नहीं निकला, और भी है हेतु इनके। तो इनके होंगे मैम। कई बार क्या होता है कि पेशेंट कई बार खुलकर मतलब बताते हाँ। बताते टाइम लगता है। जैसे हम्म, मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास एक मेरी पेशेंट थी, कल आई, तो हम्म, उनका एक बढ़िया हेतु मिला जो आज तक मैंने लाइफ में किसी के नहीं सुना था। वो खाती थी मोमबत्ती,
मतलब आज तक अच्छा, मिट्टी खाना सुना है, वो हाँ मोमबत्ती खाते हैं ना खाती थी, बहुत सोचो। लोग। जी जी जी। मोमबत्ती नहीं सुने हैं आज तक। मोमबत्ती नहीं, पेंसिल। तो मोमबत्ती बोलिए मैडम। अच्छा, चौक वाला भाई वो पेंसिल को मोमबत्ती खाते हैं। खाती थी, आप ये सोचो कि उसमें कलर पड़ा होता है, वो टॉक्सिक होता है, जिससे आज की डेट में मोमबत्ती बनता है। हनी जी वैक्स से थोड़ी मोमबत्ती बन रही है। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत है होती है। जी। हाँ, तो ऐसे पेशेंट जब सामने बैठते हैं और जब उनको 10 परेशानियां दिखती हैं, उसको मतलब मेनली सारी चीजें हैं, पेल्पिटेशन है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। और अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत कम एज है, शी इज हार्डली 29 ईयर ओल्ड। तो धीरे अच्छा धीरे उनका उसके ना, बहुत सारे हाँ, और भी हेतु निकलेंगे। मैं नहीं 63 ईयर ओल्ड मैडम, 63 ईयर ओल्ड हूँ ना। जी सर। नहीं, जी। आप तो सर ये बताइए कि जैसे स्टूल पास होता है तो स्टिकी रहता है क्या, या रहता नहीं था नहीं, सामान्य सामान्य जी। पहले? हाँ पहले भी, अभी भी अभी भी। वो सब की समस्या नहीं रही मैडम। कभी नहीं था कि रूट पेट साफ नहीं रूट हो रहा है कैनाल या रूट कैनाल आप कितने साल पहले लगाए थे सर? वही वही 10 साल पहले। 10 साल पहले। वही डॉक्टर सरफराज जी हैं यहाँ पर, निहारिका हाँ, के। और ये प्रॉब्लम उसके बाद से हुई है आपको? वो उसको मैं ना नहीं नहीं बता हुई पा रहा है, हूँ। उसके बाद हुई क्योंकि है। उसके बाद सुनिए ना, मेरे को जब दर्द करता था ना, तो मैं तो ये जानता नहीं था कि नस का प्रॉब्लम है। मेरे को लगता था ये दांत का ही दर्द है। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम मेरे को शुरू से हो गया था मैडम। तो वो मैं समझा नहीं कि ये दर्द क्या चीज का है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, किनके पास, ये सरफराज के पास। तो उन्होंने रूट कैनाल कर दिया। ठीक है। जबकि वो दर्द दूसरा दर्द था। और फिर मैं 8-10 डॉक्टरों से दिखाया, दांत वालों से, बिलासपुर में दिखाया, रायपुर में दिखाया, कोरबा में दिखाया। वो लोग सब बोलने लगे कि आपका दांत में प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत अपने हिसाब से उन्होंने चेक किया, बोले आपको दांत का प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरा प्रॉब्लम ये नस का था, नर्व का उसको ही मैं था, दांत का। नर्व का ही था वहां पर। हाँ, उसको मैं दांत का समझता था। अभी आपको जानकारी में है कि नहीं, अपने जो फिल्म अभिनेता सलमान खान जी, जी वो भी 2017 में अपनी इस पीड़ा को बताए कपिल शर्मा के शो में, कि जी। उनको भी ऐसे पेन होता था, तो वो भी सोचते थे दांत का है। फिर बाद में बहुत बात पता लगा कि वो नर्व्स का है। फिर पता नहीं, अब भाई बड़े लोग हैं वो लोग, तो अमेरिका अमेरिका में जाके इलाज करा के आ गए हैं, वो ऑपरेशन वगैरह करा के। जी। तो वो, हेलो। हाँ जी सर, ये हाँ ये तो पेन मैडम, आप एक मैडम एक चीज मैडम और मैडम मेरे क्लियर कहने का करिए। मतलब, जी मैडम मेरे एक कहने चीज का और मतलब ये क्लियर था कि करिए मेरा सर। मेरा जी जब जी। दर्द। वो बोलिए सुनो। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए सर। मेरे मैं बोलूँ ना। हाँ जी सर, बोलिए। मेरे जब ये दर्द स्टार्ट हुआ ना, गाल साइड में, तो मैं नहीं समझ पाया कि क्या चीज का दर्द है, तो मैं डेंटिस्ट के पास चला गया। उन्होंने अपना सोचे कि कुछ भी नहीं, जो भी रूट कैनाल कर दिया। जी अब वो दर्द तो दांत का था ही नहीं, दांत के रूट का था ही नहीं, नस का। वो तो यहाँ नाक के नीचे ऊपर ही होठ के से निकलता है दर्द। तो वही लोग बताए कि यहाँ से 3 नसें जाती हैं जी। ब्रेन के लिए। तो ये कान के सामने से ऐसा गाल में होते हुए, तो उनका कहना ये रहता है कि ये आपस में टकराती हैं। जब सीजन चेंज होता है या कुछ भी होता है ना, तो ये वायु। आपस में टकराती हैं, तो स्पार्किंग टाइप से होता है। तो उस दौरान वो जो लहर बनती है, वो बहुत पेनफुल रहता है मैडम। सर वो एक चीज और दर्द। पूछूंगी कि जब वो रूट कैनाल के लिए आप गए तो आपका मुंह जबड़ा खुलता था इजीली? हाँ, वो पहले भी खुलता, जबड़े उबड़े से कम। मैं तो चला गया ना मैडम, कि दर्द के अच्छा। मारे परेशान था, तो मैं सोचा ये दांत का है करके। तो उन्होंने कर दिया 2 दांत का ऊपर का। अब ओके। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, मतलब समझ लीजिए कि वो नर्व्स का ही है। जी। एक यहाँ भी वायु बनता है मैम, अच्छा। शशि मैम। यहाँ भी आपका डिस्टर्ब हो गया ये। हाँ जी, बस सर ये जो दुनिया भर का आप मतलब सुन लिया, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया जो है, आयुर्वेद हाँ। से बहुत अच्छी तरीके से हील हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से क्योर हो जाता है। और मैम तो हम्म। वैसे ही बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं। मैम आप करना शुरू करिए, अब तो वैसे भी इतने मतलब मुश्किल मुश्किल केसेस ठीक कर रहे हैं, इनका केस हो जाएगा बड़े आराम से। नहीं नहीं, थैंक यू मैडम, भले अगर चाहे। जी जी। तो मैम अभी दूसरे पेशेंट को लिया जाए। हाँ जी मैम, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक सर, है। वो सारा केस हम लोग ले लिए हैं। जी और मैडम। इस पे, हाँ, इस पे और आगे बढ़ाते हैं। जी ये जी। मैडम है इनकी, कामायनी मैडम है, और समाज सेविका है और बहुत एक्टिव है ये। लॉयंस क्लब में है। वो मैडम हाँ, जानती हैं। लॉयनेस, बीना लॉयंस देवी की। लॉयनेस है ये। और इनके इनके नाम से पति महोदय को जाना जाता है।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम ये अधिक गलती हो जाएगी। नारी शक्ति हमारी बहुत सशक्त है ये। आपके नाम पे आपके पतिदेव को जाना जाता है। मेरे नर से मित्र, बड़ी है नारी। जी जी। नमस्ते मैडम, फिर मुलाकात करती हूँ मैं आके आपसे। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार मैडम। आप लोग लीव कर जाएंगे मैम? ठीक, जी ठीक, टेक केयर। दादा कहाँ से लीव होएगा अभी? क्या क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ का, क्या क्या इलाज चल रहा है? हाँ मुनमुन जी बताइए। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, आपका पेशेंट कहाँ है? ये मैम यहाँ पे है। अच्छा अच्छा, आपके साथ तभी मैं उसमें देख रही थी। हाँ जी नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? हाँ, बोलिए क्या क्या हो रहा है? ये मैम इनका इनका बेटा है, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ब्रीफ कर दे रहे हैं, फिर इनसे पूछेंगे मैम। मैम थोड़ा हम्म। इनका प्रॉब्लम होता है और क्या कहता है, थोड़ा बीपी का भी प्रॉब्लम है और धड़कन में भी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हार्ट इनबैलेंस चल रहा है। नहीं, रिपोर्ट वाली बात मुझे ना बताओ, मुझे ये बताओ कि इनको तकलीफ क्या हो रही है? मैम इनको क्या है, थोड़ा सा बीपी बढ़ी रहती है, ऐसा इन्होंने बताया। और हम्म। इनको अरुचि है, भोजन में रुचि नहीं है, अग्निमांद है मतलब। और कब्ज भी है मैम, मलावरोध भी है। हम्म। और पूरे जीव में बहुत सारा क्षमता है। हम्म। तो ये, और नाड़ी इनका बात और पित्त का है मैम, नाड़ी जहां तक मैंने देखा है ये है। हम्म। बाकी अभी तो अभी केस करेंगे तो बताएंगे ये। तो आपने तो लगभग सारी चीजें पूछ ली होंगी। अभी कितनी उम्र है इनकी? एज कितनी है? 60 प्लस है, एग्जैक्ट पता नहीं है इनको। ठीक है। हाँ। ये कब्ज कब्ज की समस्या इनको कितने साल से है? कब्ज की समस्या कितने दिन से है? पेट में गैस रही है, पेट में साफ नहीं हो, या वो कितने दिन से लगभग? 10-12 साल से। हाँ, तो इनकी जो कब्ज की समस्या है उसी वजह से सारी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से तो इनका दीपन पाचन लोमन के साथ में कृमिहर चिकित्सा करो, क्योंकि कृमि एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से सब सारी चीजें हो रही होंगी। और हाँ। अभी तुरंत तुरंत के आराम के लिए एसटी मधु कामलकी के साथ दे दीजिए, शहद के साथ चाटन। तो उससे इनको पैल्पिटेशन वगैरह में बहुत आराम आ जाएगा। और एक अनुलोमन जरूर कराओ सुबह, त्रिफला उफला दे दो, एकदम सेफर साइड बचो। तो जी जी। उससे पेट भी साफ हो जाएगा। और वो भी हाँ। अगर सुबह शाम का आपके आसपास है तो इनका बीपी की मॉनिटरिंग कर लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। हाँ। और बीपी का वजह, एक तो सबसे बड़ी वजह कब्ज जो होती है, कब्ज तो है, उसके अलावा अगर इनको जी चिंता ज्यादा होगी तो भी बीपी ज्यादा होगा। और अगर रात की नींद अच्छी नहीं होगी तो भी होगा। तो ये सब सारी चीजें भी हाँ, पूछ लीजिएगा। इनको मैम इनको चिंता भी रहती है, और रात को ये सोती नहीं है, दिन में सोती है, रात को बोलती है कि नींद ही नहीं आता है। नहीं, जब इंसान दिन में सोएगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। हाँ, मैंने यही बात बोला है कि ये बोलती है मुझे रात में नींद नहीं आती है, और इनका बोलती है मैं हमेशा घबराई हुई रहती है, धड़कन और हमेशा घबराई हुई रहती है, ऐसा इनको फील होता है। और चक्कर देते हुए रहता है, सर में दर्द होते रहता है, चक्कर हाँ देते तो हुए। अच्छा, तो चक्कर जब आता है तो इनको लगता है खुद घूम रही है कि दुनिया घूम रही है? ना लगे है मतलब इन खुद घूम रही है, ऐसा इनको लगता है। अच्छा, हाँ तो ऑर्थोपेडिक की चिकित्सा के हिसाब से करिए, थोड़ा सा अभ्यंग वगैरह, ब्राह्मी घृत वगैरह का करवा दीजिए, या ब्राह्मी तेल का हाँ सर्वे, हाँ। ठीक है। और पाद में मतलब पैरों और जी में मैम। आपको पता है सरसों तेल की मालिश वालिश करके सोएं। थोड़ा सा पूरी दिनचर्या ठीक कर दीजिए, हाँ तो उसके हिसाब से धीरे धीरे इनको हाँ। आराम आने लगेगा। अगर इनकी कोई रिपोर्ट ज्यादा खराब है तो वो भी आप देख लेना, जैसे मान लो लिवर फंक्शन वगैरह ज्यादा खराब हो, क्योंकि कब्ज के मरीज जो होते हैं उनका सारे टेस्ट वगैरह खराब हो ही जाते हैं। लेकिन एक बार मैं कहूंगी, हाँ बोलिए। हाँ मैम, इनको अभी थोड़ा जब ट्रीटमेंट करने के लिए गए थे, घुटना में भी प्रॉब्लम है। ये पाँव पूरा भरा भरा रहता है, थोड़ा देर बैठती है तो घुटना उठा में नहीं होता है, पाँव भर जाता है। भर जाता मतलब? भर जाता भारी है हो मतलब जाता क्या है? है? झुनझुनाहट होता है ना, झंझनाहट जो होती है। अच्छा, नहीं तो हाँ, सर्कुलेशन हिंजाना ठीक बोलते नहीं हैं। होगा, उसके लिए तो लोकल मालिश वालिश करवा दीजिए। और हाँ मेन हाँ। है कि पहले इनका, मेरे हिसाब से तो वही है, पहले जरा जीभ दिखाएं कैसी सामता है, क्योंकि जीभ में भी फिर कई सारे तरह की होती है। पूरा निकाली थोड़ी काली माता की बहुत तरह। ज्यादा ये कोटिंग तो है मैम, बहुत फुल ज्यादा कोटिंग सामता है भाई। है।
बंद कर दी, वो कर लीजिए। आप इनको ना सड़ंग पानी जो होता है उससे आम का पाचन करा दो, क्योंकि वो पित्त का भी ठीक है शमन मैम, करता सड़ंग है। पानी शाम। ठीक है। तो सड़ंग पानी शुरुआत में पूरा ही देना। अगर गर्मी ज्यादा लगेगी तो उसमें से शुंठी हटा करके इनको तो सड़ंग पानी और थोड़ा सा लंघन कराइए। कोई शुगर और बीपी की मतलब तकलीफ पहले से तो नहीं है? ठीक है। हाँ मैम, इनको लंघन करवाएंगे। थोड़ा हम्म। बीपी का प्रॉब्लम है, ज्यादा घबरा जाती है, तो उस हिसाब से लंघन में इनको ऐसा कर सकते हैं ना, तक देते रहेंगे बार बार। हाँ, तक दे लो, आप हाँ, ये सड़ंग मुंह पानी से भी। दे दो। जब इनको सूप वगैरह, यूश वगैरह, वो सारी चीजें दे सकते हो। रोटी सोटी अभी बंद करो, इनको थोड़ा सा लंघन कराओ। हम्म। थोड़ी सी कुछ ऐसी दवाएं, लोकल थेरेपी जैसे भाई अभ्यंग वभंग है, वो सब सारी चीजें कराया। ठीक है। तो धीरे धीरे करके, और इनको साथ में जी मैम। मर्म करा दिया, जैसे तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन हो गया, हृदय मुद्रा हो गई, तो उससे पल्पिटेशन में बहुत आराम आएगा। और साथ में जी शवासन मैम। वगैरह ये सब सारी चीजें करवाइए मेरे हिसाब से। तो इस हिसाब से शुरू करो, धीरे धीरे करके इनका ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब। हाँ मैम, और बाकी इनको एक बोलते हैं ना कि कोई चीज को लेके मन में बहुत ज्यादा शक रहता है कि मतलब अभी इनका बेटा वगैरह गए थे मार्केट थोड़ा हम्म। कुछ करने के लिए, तो इनको लगा कि बहू को जेवर खरीदने के लिए गए हैं इनका बेटा, इस प्रकार का है कि मतलब तो शक बहुत ज्यादा करती है ये। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए होता भी ये चीज है, तो आपके हाँ। चिंता करने से क्या वो उखड़ जाएगा? पहली बात है। हाँ। और जो भी चीज होगा वो आपके ही होगा। मतलब देखो, ज्यादा सोचोगे, आप ब्राह्मी दे दो ना, थोड़ा सा कम चिंतन होगा, डाउन हाँ करेगा ठीक ना है मैम। ब्रेन को। हाँ, ब्राह्मणी देंगे ठीक है। मैम। और दीपन पाचन अनुलोमन करा दो। मेरे हिसाब से अनुलोमन के लिए तो इनको त्रिफला दो, क्योंकि त्रिफला इटसेल्फ ज्वरहर महाकषाय में पड़ा हुआ है। त्रिफला की और भी सारी प्रॉपर्टीज हैं। वो रात में दे देना। और अभी इनको जो है सड़ंग पानी वगैरह ये सब चीजें शुरू करिए, थोड़ा सा यूज वगैरह ये सब चीजें दे सकते हैं। जी मैम। हाँ, ये चीजें कराइए, फिर बताइएगा। ठीक है। और किसी को कुछ इनसे पूछना है तो कल पूछ वगैरह कर सकते हैं। देता हूँ तो जी पर पात्र अनुलोमन देता हूँ। हाँ, दीपन ओके पाचन मैम। अनुलोमन दो आप इनको। आप चाहे लौण भास्कर भी दे सकते हो। लौण भास्कर का आपके दिमाग में डाउट हो तो आप हिंगवाष्टक दे दो। हिंगवाष्टक काफी बढ़िया काम करता है। उसको घृत के साथ हाँ। चाटन दे दिया सुबह शाम के लिए। हम्म। और साथ हम्म। में इनका थोड़ा सा पैल्पिटेशन के लिए मैंने आपको बताया। पैल्पिटेशन के लिए आपकी हृदय मुद्रा भी हो गई, तर हृदय मर्म हो गया, हस्तबद्ध बक्ष मुद्रा हो गई। इस तरह की सारी मुद्राएं उतराएं कराइए। वो उनका थॉट प्रोसेस की वजह से हो रहा है। हाँ, एक बीपी की क्लोज मॉनिटरिंग आप जरूर रख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक, ओके। ओके मनीषा मैम। मैम, आप गाइड करो इस केस में। मनीषा मैम हैं, चले गए हैं तो? मनीषा मैम, कुछ पूछना है मैम, इनको थोड़ा गाइड कर दीजिए आप भी। मैम मनीषा मैम लग रही बिजी हो। है। किसी और को कुछ पूछना हो तो इनसे पूछ सकते हैं, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। पाठक सर। हम्म। सर लग रहा थोड़ा बिजी हैं। कोई बात नहीं, या हो सकता है उनका नेटवर्क इशू हो। हम्म। आप इतना करना शुरू करो, कल का अपडेट देना। उतने भर में भी थोड़ा आराम आ जाएगा। जैसे आज का रात में ठीक। अनुलोमन दे दिया, और अभी इस टाइम अभी कुछ और खाने हम्म। को ना देना, अगर बहुत तेज भूख नहीं है तो उनको। ठीक है। वो हाँ हाँ। खाएंगे भी तो हाँ, बरकत खान पान में लीजिएगा इनका खाने वही की। समझाया गया हूँ, करता हूँ मैम। हम्म। जी मैम, जी मैम। ठीक है। ठीक है मम्मी जी, ओके। और किसी को कुछ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ बताना है तो प्लीज बताएं। गंगवार सर। हेलो। पाठक सर का वो हो गया। पाठक सर। और किसी को कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है? चलो मुनमुन जी, आप ही बताओ, इस केस में आप क्या क्या दोगे? हाँ मैम, इनको तो मेरे पास अभी ब्राह्मणी तेल है मैम, उसका नशे दे दे रहा हूँ, तो मन इनका शांत रहेगा। ब्राह्मी हाँ। से मसाज भी करवा देना हाँ, सर ब्राह्मणी पर। से मसाज भी कर दूंगा, और सर में भी लगा दूंगा वो। और बाकी हम्म। अपन क्या बोलते हैं, सरसों के तेल से पाद अभ्यंग कर देंगे। हम्म। और ये भी करने के, और इनको नाभि में थोड़ा जो है वो हम्म। एरंड तेल दे देंगे अभी। हम्म। और अनुलोमन के त्रिफला दे देंगे इनको।
हाँ इतना रात में दे दीजिए, ठीक है। हाँ पानी जी जितनी मैम। बार पिएंगी वो गर्म पानी ही पिएंगी। और हाँ अगर मैम। पॉसिबल है तो ये थोड़ा सा शवासन वगैरह वो तो कर ही सकता है इंसान रात में भी, तो हाँ मैम शवासन सर। करा दीजिए, क्योंकि मर्म तो हमेशा सुबह शाम किया जाता है, रात के वक्त में मर्म स्टिमुलेशंस नहीं किए जाते हैं। जी चंद्रवेदी मैम। प्राणायाम कर सकती हैं, अगर खाना खाए हुए काफी टाइम हो चुका, मतलब हाँ लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करना है, कुंभक नहीं करना है, मतलब रोकना नहीं है, ठीक जी है। मैम। जी जी मैम। तो इतनी चीजें कराइए मेरे हिसाब से। और पाठक सर का तो माइक ऑन तो हुआ है, लेकिन पाठक सर, प्रशांत। पाठक सर तो लग रहा है उनका नेटवर्क इशू है। चलो कोई बात नहीं। मेरा भांजा है आप, मैम। हाँ बताइए। इसका केस टेकिंग किए थे मैम, वो हाँ फैटी हाँ लीवर का किए थे, और क्या फर्क है, हाँ क्या फर्क है इनका। इनका मैम, तो वो तो हम नहीं आ पाए थे, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट तब तक स्टार्ट किए थे हमारे बात थोड़ा नहीं मानी थी दीदी, वो करवा दी थी। तो फिर हम्म इनका हमने, हम्म तो फिर आए तो ठीक नहीं हुआ था, तो अभी आयुर्वेदिक 2 दिन से इनको उल्लंघन करवाए अपना, दीपन हम्म पाचन करवा के, फिर आज में इसका विरेचन दे दिए। पाठक सर का जो विरेचन रोटी था ना, 2 दिया था हम्म कल। हम्म। तो तो कितने रात में मोशन आए इनको। कितना है, 7 आया ना, 8, 7 मोशन आया मैम टोटल। तो मतलब एक दिए थे कि दो दिए थे। 2 दिए थे मैम, 2। चलो हाँ, अच्छा हाँ वही नॉन वेजिटेरियन था ना ये। हाँ नहीं, नॉन वेज खाता था, बिना भूख के खाना खा के स्कूल जाता था, मेन हेतु इसका ये था मैम। हाँ वो तो था ही, अध्यसन था, क्योंकि अधिकतर नॉन वेजिटेरियन क्रूर कोष्ठी होते हैं ना, इसलिए करें। हाँ मैम। हाँ मैम। तो अभी कैसा हालत है, क्या लग रहा है बेटा, कैसा फील हो रहा है। कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है, बोला अभी अच्छा लग रहा है। हाँ अब आगे से हाँ ख्याल रखना है, बगैर भूख के एक तिनका नहीं खाना है, ठीक है। जी मैम। इनको ये अभी चीज और क्या मूल बोल रहे मंत्र। मैम इसको? हम्म। आरोग्यवर्धन और अभ्यारिष्ट तो दे रहे हैं मैम, इसके साथ और क्या ऐड कर ले? और तकलीफ क्या है, तकलीफ बताओ तो मैं बताऊं कि क्या देना मेरे हिसाब से उचित रहेगा। रूप से इसको खुल के भूख नहीं लग रही है मैम, अभी भी जो है ना, मतलब हम्म। खुल के बहुत ज्यादा भूख नहीं लग रही है। नहीं तो विरेचन के और बाद संसर्जन ये अभी करवाओ ना। भी शांता है, जीभ विरेचन, जीभ देखो। विरेचन के बाद में डॉक्टर साहब देखो आम अभी भी है, अंदर कर लो बेटा। विरेचन के बाद में संसर्जन क्रम फॉलो होता है, और इनके केस में कम से कम देखो 7-8 मोशन हुआ है, तो मेरी अगर मानो तो इसको 7-8 दिन का संसर्जन क्रम करा दो, मतलब कि एक दिन आपने वागु दिया बगैर संस्कृत, फिर बाद में संस्कृत करके, तो पेया बिलेपी वाला जो सिस्टम है पूरा इवागू का, एक बार पूरी चरक पलट लो, वहां से और बेहतर आइडिया लग जाएगा। और उसमें जो भी चावल भी लेना है या दाल भी लेनी है, मुट्ठी बंद जी करने मैम। के बाद में जितना आपके अंदर आता है सिर्फ उतना ही लेकर के, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही कम और बहुत पतली सी, कह सकते हो कि गांव की लैंग्वेज में कहो, पतली सी एकदम पानी वाली खिचड़ी टाइप का, उस तरीके से बनाना है। और अगर भूख नहीं जी लग रही तो मैम। कुछ भी हाँ अभी तो जरूरत नहीं दाल के, देने को। आज तो अभी दाल के पूरा यूज। हाँ नहीं अभी तो तो आज क्या सिर्फ फूड, दाल का भूख लगा था इसको, तो सिर्फ दाल का पानी ही दी, आज तो कुछ दिए भी नहीं खाने। नहीं हाँ कुछ मत दो अभी भी, मैं यही कहूंगी। और कुछ दिन चाहो तो षडंग पानी दे दो, ठीक है। तो उसके आम का पचन हो जाएगा, अगर लगता है कि नहीं जी मैम। सूजी से काम चला वो सकते है हो, क्योंकि मौसम थोड़ा तो ठीक थोड़ा ठाक वो है। है जीजा जी से जी हाँ बोलिए। देते हैं ना, अभी तक बच्चा 3 दिन से खिलाए नहीं, तो वो नहीं नहीं डांटने नहीं, लगते हैं। अगर ज्यादा खाने के पीछे पड़ेंगे, वो देखो उसकी टंग की कोटिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा है। और मुल्ला नीचे उपवास हाँ हम करवा रहे हैं, हम लंघन करा रहे हैं, हम भूखा नहीं मार रहे हैं, हम उसकी जगह और चीजें देंगे। हाँ। लेकिन मेरी मानना तो अभी खाना मत देना हफ्ते भर तक इनको, कोई भी रोटी नहीं खाएंगे, कोई भी सब्जी वब्जी ऐसा नहीं, जी सब्जी मैम। का सूप पी सकते हैं, नहीं सूप नहीं। पिए, सूप पीना है वो भी फूंक से पीना है, तब तो ठीक हो जाएंगे। वरना संसर्जन क्रम नहीं फॉलो हुआ सही से तो अग्नि और मंद हो जाएगी, और बाद में कहेंगे कि हमको तो हम्म जी भूखा भी करा लिया, हमको तो हम्म विरेचन भी करवा दिया, मतलब लूज मोशंस भी करा दिया, और हमारा कुछ ठीक नहीं, हम तो और हम्म खराब हो गए। हम्म। तो उसके बाद जो संसर्जन क्रम होता है वो बहुत जी जरूरी मैम। होता है, ठीक है। और टाइम टाइम पर अपडेट इनसे लेते जी रहना, आप मैम। जी अभी तो मैम। घर पर ही हो, तब तो बेहतर ही है, अपने सामने करवा लो ना। दीदी को बोला थोड़ा धैर्य रखो। जी मैम। ठीक है हाँ वही चलो। है, जीजा जी डांट, हाँ कुछ वो खिला होता है नहीं रहे लोगों हो, को। आज इतना मोशन करवा दिए हो, ऊपर से कुछ खिलाने नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो उनको लोग अभी लोगों को नहीं समझ में आता है ना आज की डेट में। या मैं ओके। सिंपल सा एक कहूंगी, मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर दवे की सेइंग है,
फूड इज अ टैक्स ऑन वाइटैलिटी। जीवन जो हम लोग जीते हैं उस पर फूड जो है टैक्स है। जैसे जब हम कमाते हैं तो गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है ना, ऐसे हमारी वाइटल पावर जो होती है उस हाँ पर मैम। फूड एक टैक्स है। अगर हम मात्रा से अधिक आहार लेते हैं तो पता ही है आपको क्या है, और वो मेजोरिटी लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात कर रही हूँ बेटा, ये मत समझना आपकी आदत है, मेजोरिटी लोग को प्रॉब्लम है ये। मतलब खान पान के तरीकों में गलतियां हैं या खान पान की मात्रा में गलतियां हैं, जिसकी वजह से हर इंसान को बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा संयम रख गए तो वाकई बहुत बढ़िया लगेगा। और कम एज के हो, इस उम्र में तो और वैसे ही बड़ी इच्छा शक्ति होती है, और जी मैम। लंघन हो चाहे संसर्जन क्रम इच्छा शक्ति के दम पर पूरा किया जाता है। ठीक है, हाँ मैम, हाँ मैम, वो करवाता हूँ मैं। ठीक, हाँ इनको कराइए और अपना रिजल्ट शेयर करिएगा। जी थैंक मैम। यू। ओके। पाठक सर का तो नेटवर्क इशू है, पाठक सर ने बोला, तो सर ही होस्ट भी हैं अभी। टाइम हो गया, अगर किसी का कोई